मेहता टॉक्स में आपका स्वागत है। आज विषय यही है कि अग्नि पथ योजना इतना विनाशकारी क्यों हो गया, कैसे हो गया। जिन्हें अग्निवीर बनाया जा रहा था वे इस योजना से इतने कैसे भड़क गए। इधर ही देख रहा हूं कुछ एक रेलवे वैकेंसी पर भी ऐसा कुछ दिन पहले बिहार में इसी तरह से ट्रेन के डब्बे जलाए गए, सड़कों पर हंगामे किए गए। मैं युवाओं के हक, उनके अधिकार के प्रति सजग हूं। मैं चाहता हूं कि उन्हें उनका हक मिले, लेकिन ये संघर्ष, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य भी तो समाज को पता चलना चाहिए। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता से विदा हो रहे थे तो उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था और नई स्कीम लाई जिसका नाम था राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम। उम्मीद थी कि देश के सजग बेरोजगार युवा आज के तथाकथित अग्निवीर जैसे लोग विरोध करेंगे, परंतु किन्हीं के कानों पर जू नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वाजपेयी जी के तुरंत बाद, वो चुनाव का वक्त था, उसके पश्चात कांग्रेस की सरकार आ गई। सरदार मनमोहन सिंह की सरकार। तो उस प्रकार के सरकारों में युवाओं के रक्त थोड़े ठंडे रहते हैं। ठंडे ठंडे 10 साल गुजर गया। 2014 के बाद मोदी जी जब से सत्ता रूढ़ हुए तब से तो बात बात पर सड़कों पर उतर जाना, वे किसी भी प्रकार के हों, अल्पसंख्यक हों, किसान हों, शाहीन बाग हो, या फिर हमारे छात्र हों, होनहार, बेरोजगार, वो उतर जाना ही है, उतरना ही है। बड़े सोचकर, कितना मंथन चिंतन करने के बाद ये योजना लाई गई है या लाई गई होगी कि हाँ, इस योजना को लाएंगे तो लोग प्रसन्न भी होंगे और अपडेट समय के साथ ये चलने वाली चीज, समय के साथ विकास करने का जो तरीका है, पद्धति है, दुनिया का जो सैन्य व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अपनी भी गिनती हो, इस विचार करके ये बिल्कुल तरुणाई को 4-4 वर्ष में सेवानिवृत्ति और फुल लाभ देना, यह विचार कि ताकि ये आर्मी का इस स्कीम के माध्यम से उसकी तरुणाई बनी रहे और अन्य जो परंपरागत बहालियां हैं, वो कमीशन की हो, सुपरवाइजरी पोस्ट की हो, वे तो होती ही रहेंगी। या इनके 4 वर्ष के रिटायर करने के बाद भी इन्हीं में से कई प्रतिशत उधर रिजर्वेशन, जिला पुलिस में रिजर्वेशन, अन्य स्थानों पर रिजर्वेशन, पहले अस्थिर से इस स्कीम, ये स्कीम है, योजना है, योजना बंद भी हो सकती है। जब अनुबंध के आधार पर नीतीश सरकार या 4,000-5,000 में शिक्षकों की बहाली हो रही थी, तब किसी शिक्षकों ने जुलूस नहीं निकाला कि हम इतना मेहनत से बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब 4,000-5,000 में तो दस्तूर बन जाएगा हम लोग की बहाली करने की। आंदोलन तो नहीं किया। इसी प्रकार से अनुबंध पर नौकरी देने लेने की बात आई, तब भी किसी ने टायर नहीं जलाया रोड पर। इन सभी चीजों के परिप्रेक्ष्य में यह विचार करने पर बाध्य होता है बुद्धिजीवी कि कुछ तो है पीछे में जो खामखा अच्छी व्यवस्था से चिढ़ लेकर बैठा हुआ है। आज मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, परंतु भिन्न भिन्न टाइम पर, भिन्न भिन्न समयों पर क्या बोला है किसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए,
वो जरा आप सुनिए। देखिए, नटवर सिंह पुराने कांग्रेसी नेता, बहुत बड़े विद्वान, विदेश मंत्री भी रहे हैं। देखिए उनका क्या दृष्टिकोण है मोदी जी के प्रति। अभी मोदी सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 9/10। नहीं, इन्होंने परिवारवाद बंद कर दिया मोदी जी ने। किसी रिश्तेदार को नहीं लाए, ना अमित शाह साहब लाए, ना कोई और कैबिनेट मिनिस्टर लाया, ना कोई गवर्नर लाया। ये बड़ा परिवर्तन है। पहले तो ये थी कि भाई अपने परिवार के लोगों को लगा दो, हर जगह लग जाएंगे। वो बंद हो गया है बिल्कुल, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। ये थे टाइम नाउ नव भारत डिजिटल तक में नटवर सिंह जी। और आर्मी सर्विस में जाने वाले, उनके लिए स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने बड़े ही अच्छी बात कही है, जरा सुनिए। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है जी। ये कोई नौकरी नहीं है, यह एक भाव है, एक भावना है। वैसे ये उत्साह देने वाले कलाकार कौन हैं कि सड़क पर उतर जाओ, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? तो देख लीजिए, ये एनडीटीवी के रवीश कुमार। अग्निपथ योजना क्या है? भारत 4 साल में भूतपूर्व हो जाने वालों का अभूतपूर्व राष्ट्र बन जाएगा। अरे वाह, जब आपने काम बता ही दिया है तो इस योजना का नाम भी बता दीजिए। इस योजना का नाम अग्निपथ नहीं, इसका नाम होना चाहिए भरी जवानी में भूतपूर्व बनाने की अभूतपूर्व योजना। अब आप ये भी बता सकते हैं कि इस योजना में काम क्या होगा? ऐसा लगता है जैसे सेना में मनरेगा शुरू हुआ है, जैसे मनरेगा में 100 दिन। रवीश जी गजब है, सेना में काम मिलने के बाद भी इसका विरोध हो रहा है। क्या देश को आप इसका कारण बता सकते हैं? जिन लोगों की भर्ती होगी उनमें से 75% जवान 4 साल के बाद सेना से निकाल दिए जाएंगे। अच्छा रवीश जी, गजब एंगल पकड़े हैं, तभी आप जैसे लोगों को मैग्सेसे अवार्ड मिल जाता है। वरना मुझे तो ये पता है कि इस योजना में 4 साल के दौरान ऐसे अग्निवीर तैयार होंगे जिनके पास अनुभव होगा, जिनके हाथों में लाखों रुपए होंगे, जिनके मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा होगा, और साथ ही साथ जिनकी उम्र सिर्फ 21 साल ही होगी। मगर आप क्या कह रहे हैं? नियम आया है कि 4 साल में ही जवानों को बोरिया बिस्तर समेत सेना से रिटायर कर देना है। अच्छा रवीश जी, आप तो इन अग्निवीरों का नया नामकरण कर रहे हैं। अच्छा, आपने इन्हें भड़काने और चिढ़ाने के लिए ये सब किया होगा। निकाले जाने के बाद गांव-गांव में इन अग्निवीरों को निष्कासित वीर कहा जाने लगेगा। अच्छा, अब आखिर में अभी कांग्रेस के नेता हैं मनीष तिवारी जी। अग्निपथ योजना पर इनके क्या विचार हैं? अग्निपथ योजना पर मनीष तिवारी जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तकनीक और हथियारों पर अधिक खर्च की जरूरत होती है, ज़्यादातर पैसा इसी पर खर्च होता है। पिछले 10 साल में वार नेचर में बदलाव आया है और यह काफ़ी अहम। इसकी 30 वर्ष पहले से तुलना करें तो मौजूदा वक्त में हमारी आर्म फोर्स ज़्यादा तैयार है। आज हमारी आर्म टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों पर अधिक निर्भर है। इसमें ज़्यादातर लोग कम उम्र के हैं। ऐसी स्थिति में आर्मी में इस तरह के सुधार की बेहद ज़रूरत है। अब इनसे क्या पूछेगा कोई कांग्रेस वाले कि बताओ भाई तुमने ऐसा क्यों कहा? जो सच्ची बात है उन्होंने कहा है। आशा है कि यह संकलन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमेशा आपका नोटिफिकेशन फोन पर मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। इतना कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद, नमस्ते।